नमस्कार। मैं सुदीप श्रीवास्तव एक बार फिर आप लोगों के बीच में। हमारा ये थर्ड पॉडकास्ट है। एंड बहुत लोगों के डिमांड पे हमने एक खास अतिथि को आज बुलाया है, जिनको देख के सुन के आप लोग सबको बहुत अच्छा लगेगा। और आई एम श्योर कि आप लोग बहुत दिनों से इनको जानना चाहते थे, इनको सुनना चाहते थे, इनके बारे में जानना चाहते थे। तो आज वो वक्त है जब हम लोग इनको बुलाएंगे, इनके बारे में पूछेंगे। अभी मैं इसके पहले इनको मैं बुलाऊं, मैंने दूसरे एक अतिथि को बुलाया है जो इनके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं। चलिए सुनते हैं कि वो इनके बारे में क्या नमस्कार, मेरा नाम अवधेश कुमार कर्ण है और मैं मिथिला चित्रकला का आर्टिस्ट हूँ। आदरणीय चंद्रभूषण जी के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छे मिथिला पेंटिंग के आर्टिस्ट हैं और हम सबके मार्गदर्शक हैं। कचनी स्टाइल में उनको महारत हासिल है और हम टाइम टू टाइम उनकी कचनी स्टाइल से प्रेरित होते रहते हैं। वो हमारे गुरु के समान हैं। हम चाहते हैं वो स्वस्थ रहें और अपनी कला प्रतिभा से हम सबको हमेशा ही प्रेरित करते रहें। मुझे भी मौका मिला उनके साथ सीखने का और आगे बढ़ने का, मुझे भी मौका मिला। मैं फ्यूचर में भी चाहूँगा कि मैं आगे बढ़ूँ और उनके साथ इस कला को लेके बढ़ूँ। उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। जी हाँ, कैसा लगा? बिल्कुल सही आपने गेस किया। आज हमारे बीच में चंद्रभूषण जी आए हुए हैं। चंद्रभूषण जी के बारे में सब लोग जानते हैं। एक बहुत ही जाना पहचाना मिथिला आर्ट के कलाकार हैं, जिनको नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है। तो चलिए बुलाते हैं चंद्रभूषण जी को। सर नमस्ते। प्रणाम। आप जितने कला विशेषज्ञ हैं और कला प्रेमी और लोक कला संस्थान मधुबनी पेंटिंग आर्ट के सभी सदस्य और मेंबर को हमारे तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। सर मैं बहुत अच्छा कला लगा। यात्रा हाँ बोलिए सर, बोलिए। कला यात्रा शुरू करने से पहले मैं कुछ उस भूमि का प्रणाम करना चाहता हूँ, नमन करना चाहता हूँ जिस भूमि पे जन्म हुआ है। मैं उस भूमि का कोटि कोटि ऋणी हूँ, जो कि विश्व में बहुत भूमि है, लेकिन भारत भूमि से बड़ा भूमि हमारे नजर में नहीं है, क्योंकि हम देश बिल्कुल विदेश भी गए हैं। जो यहाँ का जलवायु है, सही। संस्कृति है, हर कुछ है, उसके तुलना में ये समझिए कि हिंदुस्तान में, भारत देश में जो कोई भी जन्म लेता है, कितने जन्म पुण्य किए हैं तब जाके हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में जन्म लेते हैं। तो सबसे पहले मैं भारत माता को प्रणाम करता हूँ। तो इसके बाद हम चलते हैं बिहार। जितने स्टेट हैं उसमें बिहार की भूमि भी बहुत, उसका योगदान है। वहाँ बहुत बड़े कला विशेषज्ञ, राजनीतिज्ञ, धर्म, भक्ति, अनेकों तरह के वहाँ का आदमी जो है जन्म ले चुके हैं। जी उसी में से एक मैं भी हूँ। और इसके बाद उससे भी हम चलते हैं तो मिथिला भूमि जो हमारा है, जहाँ पे साक्षात जगदम्बा लक्ष्मी का अवतरित हुआ है। उस धरती से हम रिलेटिव हमारा है, वहाँ का जन्म हम लिए हैं। तो इन तीनों भूमि को मैं बहुत कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। उसके बाद उसमें भी जो हमारा जो गांव है, ऐसे कला का गांव, तो आजकल तो विश्व प्रसिद्ध मिथिला पेंटिंग है। हर गांव में अच्छे अच्छे कलाकार हैं, जिसका हम वर्णन शब्द में नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी जो है, जिसको रीढ़ हम मानते हैं तीन गांव पर, उस गांव में जो हमारा जन्म हुआ है, उससे बड़ा हम कितना भाग्यशाली है जो उस तीन गांव में हमारा जन्म हुआ। उस मिट्टी को हम प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले गढ़ माना गया है जितपारपुर को, जो मधुबनी से 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर अंतर के दूरी पे है। उसके जी। बगल में है रांची। उसके बगल, वहां से मधुबनी से 10-12 किलोमीटर दूर पे है रशीदपुर। लेकिन एक जो है कहावत है, जैसा संस्कृति आपका रहेगा, जैसा धर्म का प्रभाव रहेगा, उसी हिसाब से काली माँ, जो जितवारपुर गांव जब जाएंगे तो काली जी का मंदिर बना हुआ है। तो वहाँ जो देखिए कितने विभूति कलाकार हैं, राजनीतिज्ञ हैं, बहुत सारे आदमी हैं।
उसी तरह से रांची में जाइए, वहां भी राजा जो थे, मिथिला राज के जो राजा थे, उसके जो थे, वो जिसको आप बोलते हैं पीए बोलते हैं, सचिव बोलते हैं, वो भी हैं। वहां रांची जाइए तो वहां भी बड़ा भव्य मंदिर सब है, जिसको वहां डौरी कहा जाता है, बाबू साहब का डोरी कहा जाता है, जो बहुत बड़ा राज्य, बहुत मंदिर है। वहां भी भगवती है, काली है। उसी तरह से हमारे गांव चले जाइए, अनादि काल से माँ सरस्वती का स्थान है, जिसको आदमी जो सरस्वती का नाम कम, उसको महादेव मंदिर से जानते हैं। इसी मंदिर में सरस्वती को उपासक गंगा देवी भी रही, लीला देवी भी रही, हम भी उसी सरस्वती के उपासक थे। इसी तरह से जगदम्बा देवी चले, काली के उपासक, सीता देवी काली के उपासक, बउआ देवी काली के उपासक। इस तरह से रांची चले जाइए, वहां का महासुंदरी देवी जो भगवती के उपासक। उसके बाद जो है महासुंदरी देवी, गोदावरी दत्ता, दुलारी देवी, उन्हीं के साथ वो लोग भी धर्म में बहुत प्रवृत्ति। हमारे हिसाब से जी, जिस हिसाब से संस्कार है, उसी हिसाब से वहाँ का जो है जनजीवन विकास करता है। तो इस तरह से हमारा जो है, हम भूमि को प्रणाम की, भूमि को बारंबार फिर से हम प्रणाम करके हम आगे की ओर चलते हैं। नहीं सर, बहुत बहुत हमारा अच्छा लगा सर। हाँ बोलिए सर, बोलिए बोलिए। हमारा हमारा जन्म जो रशीदपुर गांव में हुआ है, जिला जी मधुबनी है, और बिहार राज्य से हम बिलोंग करते हैं, और भारत देश हमारा देश है। हमारा जो है सो लालन पालन गांव में ही हुआ, बचपन जी से गांव में ही रहे। हम अपने ही गांव में जो राजकीय दुलारी मध्य विद्यालय से हम पहला से लेके 8वीं तक पढ़ाई किए। उसके बाद 8वीं के बाद जो है हम दूसरे गांव में चले गए पढ़ने के लिए, जो उच्च शिक्षा हाई स्कूल की पढ़ाई करने के लिए, जो हमारे गांव से 5 किलोमीटर लगभग बेलवार गांव। उस जी गांव में हमारा उच्च शिक्षा यानी 10वीं की पढ़ाई हुआ। उसके बाद जब 10वीं का पढ़ाई समाप्त हुआ, उसके बाद हम आगे बढ़े। जिला स्तर पे जो कॉलेज है, जगदीश नंदन महाविद्यालय कॉलेज मधुबनी में है, यहाँ से हम इंटर किए। उसके बाद हमारा जो बचपन में हमारे गुरु माँ, जी ऐसे तो हमारे तो जितने कला प्रेमी महान हैं, जितने कलाकार हैं, जितने चाहे बड़े कलाकार हो या छोटे कलाकार हो, हमारे नजर बड़े छोटे नहीं, सब एक समान है। जिसके पास में कला है वो सरस्वती का अंश है, तो हम सरस्वती को प्रणाम करते, उस कलाकार से कुछ ज्ञान हम अभी भी लेते हैं। ये नहीं कि मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार मिल गया है या वर्ल्ड अवार्ड मिल गया है, इससे मुझे नहीं। मैं एक छोटे बच्चे से भी पूछ लेता हूँ, उसको भी मैं गुरु बना लेता हूँ। और जो हमारे महान विभूति सब जो थे, जैसे गंगा देवी, सीता देवी और महासुंदरी देवी, गोदावरी दत्ता, इन सबों से तो गुरु हमारे हैं ही। तो जी हमारे गुरु बताए, हमारी माँ हमारे। तो इस तरह से हमारा पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता था। तो जी माँ हमारी बहुत चिंतित रहती थी, जो तू नहीं पढ़ेगा लिखेगा, कास्ट का बच्चा है तो तू करेगा, जी तू तो मजदूरी भी नहीं कर सकता है, रोड पर भी काम नहीं कर सकता है, तो कम से कम हमारे वाला गुण जो है वो तुम सीख ले। जो यह गुण तुमको हम सिखाएंगे, तुम आगे आगे रहोगे, दुनिया तुम्हारे पीछे। बिल्कुल। तो उसी माँ के आशीर्वाद के पास से आज जो मैं कुछ हूँ यहाँ पर, तो उसी माँ ने मुझे काम सिखाया। वो काम करने के लिए बैठती थी तो बोलती हमारे साथ बैठ, देख कुछ मत करना, देख। वही उसको काम करते देखते देखते हम भी उनसे कुछ ज्ञान लेकर के आज जो कुछ भी हूँ उसी माँ के कृपा से हूँ। नहीं, बहुत इसके खूब सर। बाद सर आप मतलब अपना, जैसे अभी आपका बात से समझ में आ रहा है कि आपकी पहली गुरु आपकी माँ हुई। तो जी, सर अपना, जैसा अभी आप बता ही रहे थे, मैं बीच में आ गया कि मतलब इसके बाद आपने सर कहाँ से सीखा? सर वो अब कैसे कैसे, अभी तो जैसे आप दिल्ली में हैं, सर स्टेट अवार्ड मिला, फिर आप दिल्ली पहुंच गए, सर इसके बारे में भी कुछ बताइए तो अच्छा लगेगा। जी हम आपको पूरा वृत्तांत से बताते हैं।
तो ये हम अपना गुरु का हम अभी बता रहे हैं। जी जी उसके बाद हमारे जीवन में कौन कौन से महान से व्यक्ति आए हैं उसके भी बारे में हम वर्णन करेंगे। जी जी तो हमारे गुरु माँ हुए, उसके बाद ये ईश्वर का मंजूर नहीं हुआ क्योंकि माँ हमारे दुनिया से चली गई। जी उसके बाद मैं फिर बिलखते रह गया मुझे किताब में। फिर मेरा भाई जो है वो सपोर्ट वीरेंद्र मोहनलाल दास, उसने भी मुझे ज्ञान दिए। उसके बाद जो है अरे सर, आप तो फिर सेंटिमेंटल हो गए सर। पानी, थोड़ा पानी पी लिए सर, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। हम भावुक हो गए माँ को याद करके। उसके बाद जी फिर मैं कला से एक निराश की तरफ बढ़ने लगा, जो फिर मुझे गुरु कौन मिलेगा। जी लेकिन हमारी माँ जो थी मिथिला सेवा गौरी मिश्रा, गौरी जी मिश्रा मधुबनी में जो एक सेवा मिथिला करके चलाती थी संस्थान, उसमें हमारी माँ जो कार्यरत थी, वहां जाकर के डिजाइन बनाती थी, पेंटिंग बनाती थी। उससे हम लोग का घर बार चलते थे। और पिताजी जो थे चीनी मिल में काम करते थे, रेम चीनी मिल दरभंगा में। इस सबसे हमारा गुजर बसर मम्मी पापा किए। तो इसके बाद जब हमारी माँ ने, वो माँ के साथ कभी कभी हम गौरी मिश्रा ऑफिस चले जाते थे उनके साथ पीछे पीछे। तो उसके जी बाद जब जाने के बाद उसके बाद वहाँ जाती थी, जब आप कोई ऑर्डर उनको दिए कुछ पेंटिंग बनाने के, जैसे पार्क हो गया, रांची हो गया, रांची कैसे हमारे ननिहाले हैं तो वहाँ कान जान लगा ही था। महासुंदरी देवी को दाद तो सब मेरी मम्मी हैं, तो उन लोग जी आने जान लगा था। उसके बाद जो हमारी माँ ज्यादातर जित पार्कपुर जाती थी, तो जित पार्कपुर जाती थी तो सीता देवी से मुलाकात होती थी। अच्छा। और जगदम्बा देवी से भी होती थी। जगदम्बा देवी को हम देखे नहीं होंगे पर बहुत बचपन से छोटे थे। हाँ हाँ तो इसके बाद देखे होंगे लेकिन उससे हमें कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। अगर बच्चे में बोले भी होंगे, माँ के साथ जाते होंगे तो कुछ बोले तो मुझे याद नहीं। सीता देवी से मुझे बहुत आनंद। तो इसके बाद जब माँ हमारी दुनिया से चली गई, भाई हमारे दिल्ली आ गए, तो फिर हम कला क्षेत्र में थोड़ा टूट गए। लेकिन मुझे फिर सरस्वती, उसी सरस्वती के जब पूजा करने के लिए हम मंदिर पे गए, हमारे गांव में सरस्वती, तो वो मुझे ज्ञान देती यहाँ बैठ के क्या कर तुम्हारा कर, तो जो हजारों गुरु मिले। उसके जी बाद मैंने सीता देवी के यहाँ फिराया, उसने हमारा काम देखा, वो बहुत प्रोत्साहित, बहुत प्रोत्साहन किए काम के। तो इसके बाद ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे कर करके इस कला का जो ऊंच से ऊंच शिखर पे जो पहुंचाने वाला जो है, उसका भी मैं प्रणाम करता हूँ। जो उसमें से कुछ जीवित है और कुछ जो है मरणोपरांत के हो गए। जो मरणोपरांत के हो गए हैं, मैं भगवान से ही प्रार्थना करूँ तो आत्मा को शांति दे। जो जीवित है मैं उनसे ही प्रार्थना करता हूँ, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, वो मुझे इतना आशीर्वाद दे कि मैं अपने कला के इतना विकास करूं, कला और अपना देश का, जिससे मैं इस देश का जो ऋणी हूँ वो कला के माध्यम से ऋण चुका सकूं। इसके बाद हम कला के आगे में धीरे धीरे, गांव में अभी हम हैं, बाहर अभी हम नहीं आए हैं। तो जो हमारे कुछ ऐसे महान व्यक्ति हैं, जी अगर वो मिल जाए और एक तरफ ईश्वर मिल जाए, भगवान मिल जाए, तो मैं जी भगवान का दर्शन न करके मैं उन महान आदमी को दर्शन करूंगा जिसने मुझे इस ऊंचाई पे पहुंचाया है, मुझे इस लायक बनाया है। उसको मैं सबसे पहले दर्शन करूंगा। उसी कड़ी में बहुत। से मैं उन महान महान नाम को लेकर चलता हूँ, जिसमें सबसे पहले मधुबनी हैंडीक्राफ्ट ऑफिस में एसपीओ थे ओम प्रकाश सिंह। उन्होंने जब हमारे गांव में आए थे, हमारी चाची लीला देवी को ट्रेनिंग स्कीम लेकर, तो गुरु शिष्य परंपरा स्कीम लेकर के, उस समय छोटे थे, तो जी उन्होंने, उस समय हम 10वीं कर चुके थे, तो उन्होंने हमारा काम देखा। उसने बोला चंद्रभूषण तुम गांव में रहोगे तो तुम भूखे मर जाओगे, कला का विकास नहीं होगा, मेरे साथ तुम दिल्ली में चलो। ये जी। बात है जो आपको 93-94 का। अच्छा। तो उन्हीं के साथ हम दिल्ली आए, वो दिल्ली लेके आए। और दिल्ली लाने के बाद जो है वो अपने यहाँ दिल्ली में सरोजिनी नगर, वहाँ मुझे वो रखे अपने साथ 1 महीना तक। और उसके बाद जो है
हमारे पास इतना गरीबी था कि मैं सोचा जो हम जो है सो यहाँ राजभोग का सुख प्राप्त कर रहे हो सर्ज के हिसाब यहाँ ऑफिस के यहाँ। और हमारे पिताजी और तब तक हमारे पिताजी जो थे और माँ तो थी नहीं, और हम यहाँ अच्छे से खा पी रहे हैं, और हमारे पिताजी सब जो है सो क्या खाते होंगे नहीं खाते, लेकिन ईश्वर के पास में कभी भूखे नहीं रहे, लेकिन इच्छा अनंत है। ये सोचा है मैंने क्या किए, तो उनके यहाँ से हम चले। जी। उनका था जो उनके पिताजी ऑडिटर थे हैंडीक्राफ्ट में, जो बोले इसको जो हम स्कूल में जो किसी केंद्रीय विद्यालय में रखा देंगे, टीचर को इसमें कला के लिए अपना काम करेंगे। जब वहाँ आने के बाद हमारा 18 वर्ष था नहीं, तो उनके पिताजी बोले जो ऐसा कोई का तो अभी 18 वर्ष पूरा नहीं है तो कहीं मतलब होगा नहीं। कुछ दिन वो बोले यहीं रहने के लिए, जब उनका 18 वर्ष हो जाएगा उसके बाद हम यहाँ उनको किसी में नौकरी रखें। लेकिन मुझे गरीबी के हिसाब से मैं वहाँ रहा नहीं, वहां से मैं फिर चला आया। आने के बाद फिर मुझे दूसरे महान व्यक्ति गंगा देवी का भतीजा स्वर्गीय सज्जन लाल कर्ण जी से मुलाकात। प्रगति मैदान में दिल्ली में क्राफ्ट म्यूजियम में, वहाँ जो वहाँ के डायरेक्टर डॉक्टर जितेंद्र थे, कला विशेषज्ञ, कला के माहिर वो थे। उन्होंने उनसे मुझे वो मुलाकात करवाए, और मुलाकात करने के बाद उनसे बातचीत होने के बाद वो जब हमारा काम देखे तो काम देख करके अजूबा हो। अजूबा होने के बाद वो बोला इस तरह के कलाकार को वो बोले, क्योंकि आप म्यूजियम में मेरा भाई वो गंगा देवी का भतीजा काम करते थे, और गंगा देवी हमारी चाची थी, उनका भतीजा मेरा से भाई थे, तो वह इसको अपने भाई को कहाँ छुपा के रखे थे, जो आज आ जाएंगे तो और ऊंचाई पे जाए। तो उन्होंने हमें एग्जीबिशन दी क्राफ्ट म्यूजियम में। उससे पहले हम चलते हैं, हमारा सबसे पहला एग्जीबिशन हुआ जो गोवा में हुआ, ललित कला अकादमी गोवा क्राफ्ट बाजार में हुआ, जो मधुबनी हैंडीक्राफ्ट ऑफिस से मेरा नाम चयन होते गया। उसके बाद दूसरा एग्जीबिशन हुआ क्राफ्ट म्यूजियम दिल्ली में। वहां आने के बाद जो हमारा कुछ इस तरह से दो आदमी से मुलाकात हुआ जो हमारा जीवन को बदल दिया। अच्छा। जो वो दो आदमी ऐसे थे, दिल्ली क्राफ्ट काउंसिल के, ऐसे तो दिल्ली क्राफ्ट काउंसिल के जितने मेंबर हैं, जितने भी सदस्य हैं, सब जो है मेरे लिए जो भगवान रूप ईश्वर अवतरित है। वो दो जो थे, वो एक थे दिल्ली क्राफ्ट काउंसिल के सचिव थे, और एक थे कोषाध्यक्ष या सचिव, उतना मालूम से भी बहुत छोटे थे, उतना हम जानते भी नहीं। उन्होंने वहां मिले हमसे, मिलने के बाद जो है सो वहां कुछ काम करवाए। काम करवाने के बाद हमें जो है एक विदेशी वो जो थे, जो 2-3 डिब्बा मुझे पेंसिल वाला डिब्बा होता है वो ये काम करने के लिए बोला, इस पे 10 दिया, इस पे काम करने के लिए काम करो, उसके बाद उनको काम करने के बाद वो लेकिन वो क्या किया वो मुझे पता नहीं। उसमें से क्या हुआ, तो हमारा काम एक विदेशी को बहुत मन भागे। वो बोला जो मुझे ये 10 डिब्बा बनाए, मुझे 10 डिब्बा चाहिए। हम बोले उस समय हम बच्चे थे, उतना मुझे ज्ञान नहीं था। उस समय हम बोले हम एक भी डिब्बा नहीं देंगे। बोला जितना पैसा लेना है ले लो, लेकिन 10 डिब्बा दे दो। हम बोले हम एक भी डिब्बा नहीं देंगे। उसके बाद जो है वो इतना अच्छा डिब्बा लगा, जो बोला हम किसी तरह से ले ही लेंगे। उसके बाद मुझे ये समझ में नहीं था ऑफिसर होता है, ऑफिसर का भी ऑफिसर होता है। उसके बाद वो जाके हमारा कंप्लेन कर, वो विदेशी इंग्लैंड का था, वो कंप्लेन कहाँ करते थे, डायरेक्टर के पास, जो जितेंद्र जी के पास, जो ऐसे ऐसे एक कलाकार हैं जो बहुत जिद्दी हैं, जो हम उनसे काम लेना चाहते वो दे नहीं। तो इसके बाद उनको भी आस चल गया, भाई ऐसा कौन से कलाकार सब सामान बेचने के लिए मार कर रहा है, ये कौन सा कलाकार मांग रहा है दे नहीं रहा है। तो इसको डॉक्टर जितेंद्र जी और हमारे भाई को भी लेके आए वहाँ। बोले चंद्रभूषण जी इनको आप ये बात क्यों दे रहे हैं, इनको इतना अच्छा लग रहा है, जाएगा तो देश का नाम होगा, ये होगा वो होगा। हम बोले
हम एक नहीं 20 डिब्बा दे देंगे, लेकिन ये किसी का ऑर्डर का है तो हम कैसे दें? तो बोले आप इनको दूसरे बना कर दे दीजिएगा। कहाँ का है? तो बोले दिल्ली क्राफ्ट काउंसिल का है। हम बोले तो बोला कोई बात नहीं, दे दो, हम उनसे बात कर लेंगे। लेकिन हमें नहीं मालूम था कि दोनों का मान ऑफिशियल ऑफिसर एक ही होता है। बचपना था हमारे पास में। ये बात है आपको 92 93 में, 93 में का बात है, जनवरी महीने। उसके बाद किसी तरह से करते करते हमने उनको एक डिब्बा दे दिया। अब 9 डिब्बा बच गए। हम वो डिब्बा लेकर के जो थे उनके यहाँ नहीं गए देने के लिए। हमारे भाई जो थे चंद्रमोहन लाल दास, जो क्राफ्ट काउंसिल में काम करते थे, वो डिब्बा लेकर के उनके द्वारा भिजवा दिया। हमने सोचा अगर हम जाएंगे तो बोलेगा ये 10 डिब्बा दिए थे पेल्सिन का, एक डिब्बा ये क्या कर। हमें डर हो गया। अब दूसरे बात हमारे इंटर का परीक्षा भी समय आ गया। आए बोले तुम जो है चले जाओ परीक्षा देने के लिए, हम दे देंगे। गाँव चले आए। उनको जाने के बाद वो बोले जो ये हम तो 10 डिब्बा, वही डिब्बा। तो सारा दुकान हमारे भाई क्राफ्ट काउंसिल पूर्णिमा जी को बताए। बहुत वो लोग खुश हुए। उसके बाद जब हम गाँव में थे तो हमारा एक लेटर जाता है। वो लेटर जो जाता है, जो आपको सबसे पहले जो हमारा पुरस्कार मिला, बाल पुरस्कार, बाल पुरस्कार अवार्ड जो था कमला देवी चट्टोपाध्याय। जी जी ये दिल्ली क्राफ्ट काउंसिल से हर साल हर बच्चे को देते हैं। जो 5 बच्चे 7 बच्चे जितना उनको अपना देने का उस हिसाब से देते हैं। वो लेटर हमें गाँव पहुंच गया। उस समय मुझे अवार्ड के बारे में जानकारी, अवार्ड मिलने से क्या होता है, एक ही मकसद था, जो मैं पेंटिंग को अच्छे से अच्छे बनाना जानूं। यही हमारा जुनून। जो ऐसा गुरु मिले जो कला को जो है, जो एक कहा गया है, जो माने ऐसा कला रहता है जो आप कितने भी थके हैं, कितने भी टेंशन में हैं, कितने भी दुखी हैं, अगर कला के ओर सही से देखेंगे, आपको कला सारा टेंशन, सारा दुख जो होता है सब भर लेता है कला। अगर उसको देखेंगे शांति मिलेगा। तो जी। हमने जब बड़े बड़े कलाकार के बारे में सुनते थे, करते थे, तो हम भी सोचे जो भविष्य में हम भी ऐसे बने। सर आप बीच में, इसी आपको के सर कला बीच में सर आपको हम टोक रहे हैं। सर आपको भी तो जैसे अभी आपने बताया कि आपको ये बचपन में पहला अवार्ड मिला। सर और बताइए सर, आपको और कौन कौन सा अवार्ड मिला हुआ है? सर नेशनल अवार्ड तो मिला है, वो तो जानते ही हैं, और भी सर कौन कौन सा अवार्ड मिला आपको? तो वही हम धीरे धीरे आपको सारा परत दर परत अच्छा को ठीक है दे सर, रहा हाँ है। सर, ठीक है सर, बोलिए थोड़ा सर। मुझे समय दीजिए। हाँ, हाँ हाँ उसके बोलिए। बाद जो है ये कमला देवी चाइल्ड अवार्ड सबसे पहले मुझे मिला। वो जी थे कौन? तो वही ये पूर्णिमा राय जी, दिल्ली क्राफ्ट काउंसिल के सचिव, मंजू इंदोला थी। जी उसके बाद हम जब बाल भवन, दिल्ली बाल भवन में हमको ठहराव था, और जी। अवार्ड दिए थे सोनिया गांधी। अच्छा। चाइल्ड अवार्ड जो दिए थे सोनिया गांधी जी। और बाल भवन जब हम वहाँ गए, तो जब उन दोनों को हम देखे तो मुझे हालत खराब हो गई। हालत ये खराब हो गया तो इनका तो हम 10 डिब्बा दिए थे, एक डिब्बा हमने बेच दी, हमें क्या सोचेंगे। अच्छा। उनको गए, दोनों को क्या पाँव बात पकड़ के रोने लगे। है। हमसे गलती हो गया, ऐसे ऐसे आप डिब्बा दिए थे बनाने के लिए, उसमें से हम बेच दिए। हम लोग कुछ लालच में नहीं बेचे, ऐसे ऐसे बोला। हम इसी खुशी, इसी के ऊपर उनको हम अवार्ड के लिए दे रहे। इसके बाद हमारा दूसरा पड़ाव चलते हैं दिल्ली क्राफ्ट काउंसिल में। एक पूर्णिमा राय जी थी और एक मंजू इंदौर। और उसके बाद ये सरस्वती ब्रह्मा के रूप में वहां से मुझे कला का नया जन्म। वहाँ सरस्वती रूप में और ब्रह्मा रूप में और लक्ष्मी भी रूप में दिल्ली क्राफ्ट काउंसिल से मुझे प्राप्त। पर आप चलते हैं दिल्ली क्राफ्ट काउंसिल में एक पूर्णिमा राय जी थी और एक मंजू इंदौर। और उसके बाद ये सरस्वती ब्रह्मा के रूप में वहां से मुझे कला का नया जन्म। वहाँ सरस्वती रूप में और ब्रह्मा रूप में और लक्ष्मी भी रूप में दिल्ली क्राफ्ट काउंसिल से मुझे प्राप्त हुआ। वो थी अंजना सोमानी। तो उनको लक्ष्मी इसलिए क्योंकि वो जो आई तो हमारे जितने कष्ट था, जितने दरिद्र थे हम, सारे उसने हर लिए। अब इस तरह से हर लिए तो इतना हमसे वो काम करवाई, अभी भी करवा रही है, इतना काम करवाई जो हम उसका वर्णन नहीं कर सकते।
तो हमारा वहाँ से जो क्राफ्ट काउंसिल से जो है, जो हमारा वहाँ जो पूर्णिमा राय जी जो थे, वो एक सरस्वती रूप में काम करती थी, ज्ञान देती थी। निरोला जी जो थी, वो जो है हमको जो इस तरह से बिहेव कर, जैसे हम छोटे उनके बच्चे हैं, ऐसे चंद्रभूषण न करो, ये करने से अच्छा होगा, ये करने से अच्छा। एक जो होता है माँ का रूप जो होता है, तो क्राफ्ट काउंसिल में हमें पूरा मिला। और अंजना जी जो थी, वो अंजना जी जो है इस तरह हैं, वो सब जो है हमें पेंटिंग खरीद खरीद करके इतना दौलत दिए, तो आज हम उन्हीं के मेहरबानी से हमारा दर्द दूर हो। ये हमारा एक 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 कला, एक पुरस्कार के हम बताए, जो एक मुझे ब्लैंक चेक मिल जाता है तो आप कितना भजन। उसके बाद हमारा जो है दूसरा अवार्ड चलता है, जो चाइल्ड अवार्ड के बाद हम सीधे चले इंटरनेशनल अवार्ड। 1998 में हमारा इंटरनेशनल अवार्ड, पहला अवार्ड मिलता है हैंडमेड इन इंडिया अवार्ड, इंग्लैंड से। अरे वाह। इंग्लैंड क्राफ्ट काउंसिल और दिल्ली क्राफ्ट काउंसिल के संयुक्त से यह चला। वहाँ जो हमें 1 साल का प्रोग्राम हुआ हमारा कला का, वो जो 1 साल का जो प्रोग्राम हुआ, उसमें जो है, तो हमारा जो है पूरे इंग्लैंड में जितने आर्ट गैलरी थे लगभग मेन में, उसमें 1 साल तक चला। जो हम आपको बायोडाटा भेजे हैं, उस आर्ट गैलरी से का उसमें नाम भी आप पढ़ लीजिए बायोडाटा में पूरा। 1 साल तक वहाँ हमें जो है, उसमें हम 2 पेंटिंग बनाए। इससे पीछे हम एक चलते हैं, जब हमें कमला देवी चाइल्ड अवार्ड मिला था, तो वो पेंटिंग जो हम बनाए थे, वो था कालिया नाग नथन, भगवान श्री कृष्ण और कालिया नाग के ऊपर वर्णन किए थे, जो नाग नथे थे उसके ऊपर। और दूसरा अवार्ड हमारा जो मिला इंटरनेशनल अवार्ड, उसमें भारतीय रेल के ऊपर हम। अच्छा। जो भारतीय रेल जो था, वो जो डीजल इंजन पर किस तरह से चलता था, उसके ऊपर हम बनाए भारतीय रेल के ऊपर। वो वहाँ 1 साल तक एग्जीबिशन चला है, और वहाँ से हमारा दूसरा पुरस्कार से सम्मानित होने लगे। उसके बाद इसी हिसाब से हमारा अब तीसरा अवार्ड चलता है, फिर हम इंडिया में आ गए हैं, जो हमें मिला गंधर्व संगीत पुरस्कार चित्रकूट। ये हमें शिक्षा संस्थान द्वारा जो मिला है गाजियाबाद से, उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से। उसी तरह से हमारा फिर अवार्ड के रूप में चलते हैं, तो महावीर जैन अवार्ड मुझे मिला है, दिगंबर जैन समाज दिल्ली से मुझे मिला है। उसके बाद हमारा अवार्ड जो मिलता है साउथ कल्चर जोन सेंटर नागपुर से, महाराष्ट्र नागपुर से, जो वो भी नेशनल अवार्ड है, नेशनल लेवल का वो अवार्ड हमें मिला है। 1998 में वो हमें मिला है। उसके बाद फिर जो है मुझे 2000 ईस्वी में फिर मुझे साउथ कल्चर जोन सेंटर से दूसरा अवार्ड, फिर वही अवार्ड मिला है नागपुर से। उसके बाद जो स्वदेशी पुरस्कार हमें मिला है, जो दिल्ली से मिला है। अच्छा। उसके बाद हम चलते हैं, जो अब हमें जो है सो नेशनल अवार्ड, तो हमारे जीवन हम बताए थी, जो हमारे सबसे पहले ओपी जैन साहब मिले थे, ओपी 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 सिंह मिले थे, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। उसके बाद अपने भाई सज्जन को प्रणाम करता हूँ। उसके बाद जो है डॉक्टर जितेंद्र जी को हम प्रणाम करता हूँ, क्योंकि हमारे चेन किस तरह से ऊपर आ रहा है इसका हम थोड़ा वर्णन कर रहे हैं। उसके बाद जो है अब हमारा फिर एक महान व्यक्ति से मुलाकात होते हैं। वो महान व्यक्ति हैं लैला तैयब, जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। लैला तैयब जी, जिनका संस्था है, बहुत बड़ा संस्था है, दस्तकार के नाम से सुने होंगे, जिनका हेडक्वार्टर दिल्ली है। तो उनसे मुलाकात होते हैं। वो मुलाकात होने के बाद जो उनके साथ हम काम करते हैं, एनजीओ में वर्कशॉप भी करते हैं,
एग्जीबिशन भी उनके साथ करते हैं, और क्राफ्ट काउंसिल के साथ तो देश विदेश का तो प्रोग्राम चल ही रहा है। उसके बाद इनसे जो मुझे मुलाकात हुआ, जब हमारा वो हम देखें, ये जब ऐसे तो उनसे तो बहुत मुलाकात होते थे, लेकिन वो 10-5 मिनट के लिए मिलते थे। ये जब चेन्नई में हमारा वर्कशॉप चल रहा था, उन्हीं के माध्यम से दक्षिणी चित्रा में, चेन्नई में, तो वहाँ हमारे साथ उनको रहने का बहुत मौका मिला, 10-15 दिन मिले मुझे। तो जब हम जी वहाँ वर्कशॉप करते थे, तो हमारे पास आकर बैठती थी और हमको तरह तरह के क्वेश्चन पूछती थी, जो जी हम जी कला के बारे में क्या जानते हैं, नहीं जानते उसके बारे में। उसके बाद वहां से आने के बाद उन्होंने हमें कर्मचारी द्वारा, स्टाफ द्वारा मुझे संवाद भिजवाते हैं कि चंद्रभूषण जी का जो काम जो है मुझे अति सुंदर लगा, इसको जो हम चाहते हैं कुछ इनको जो आगा लेवल पे। तो जी जी उन्होंने हमें क्या हुआ, तो दस्तकार से जो है जो वहाँ से नेशनल अवार्ड का फॉर्म भरे हैं राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए 2003 में। उसमें हम 3 पेंटिंग किए थे। एक पेंटिंग जो था, जो सबसे बड़ा कौन, जो धर्म के ऊपर बनाए थे। दूसरा जी था जो विलुप्त होता है, जो आजकल नाटक सब जो विलुप्त होता है, जो हमारा काम था परंपरा से उसको बचाना, उसी के ऊपर अच्छा हम अभी भी काम करते हैं। उसके बाद तीसरा जो था, जो वनस्पति जीव जंतु विलुप्त होता है नाक के, वो 3 पेंटिंग बना के उनको दिए। उन्होंने हमारा फॉर्म भर के बोला जाकर के आप जो है अवार्ड के लिए जमा करें। जी उसके बाद हमने अवार्ड के लिए जमा कर दिए, और उनकी कृपा से, उनके सहयोग से, क्राफ्ट काउंसिल के सहयोग से, और उसके बाद एक कस्तूरी मेनन थी, वो भी डीसी पहले थी, हाँ हाँ है, अभी भी है, बुजुर्ग हो गए वो लोग, बहुत बुजुर्ग हो गए हैं। तो इन सब जी मिल करके मंजू अरोड़ा जी, उसके बाद जो है मंजू अरोड़ा जी, दस्तकार लला देव जी और कस्तूरी मेनन जी जो थे, वे सब मिल करके मुझे वो नेशनल अवार्ड के नैया से मुझे पा गए। बहुत उसके खूब। बाद मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार 2003 के लिए चयन हुआ। तो जी ये लोग हमारे महान हैं, जो अगर ये लोग आएंगे तो ईश्वर को न दर्शन करके इनको हम दर्शन। इसके बाद हम चलते हैं, जो हमारा जो है, एक फिर बीच में एक जो आदमी से फिर मुलाकात हो गई, वो थे जो डीसी थे, हैंडीक्राफ्ट के डीसी थे, वो रिटायर हो गए थे, डॉक्टर भसीन साहब। अच्छा उसके बाद जो फिर एक महान व्यक्ति से मुलाकात हुए, जो ओपी जैन, जिसका हाँ संस्कृति करके सांस्कृतिक शोध केंद्र के उनका एक एनजीओ है, दिल्ली में है, वो भी हाँ हमसे काफी काम कर रहा है। उसके बाद इसी तरह से हमें जो है 2006 में फिर अवार्ड जो हमें, जो कालिदास, राष्ट्रीय कालिदास पुरस्कार मुझे 2006 में मिला। हाँ बहुत खूब। उस उसके बाद जो है हमारा अवार्ड जो है, उसके बाद जो है, इस तरह से जब हमारा ख्याति प्राप्त होता चला गया, तो बिहार सरकार को लगता है अच्छा नहीं लगा, कि क्या लगा ये तो नहीं पता है। तो हमें जो है, जो फिर मुझे राज्य पुरस्कार से सम्मानित 2000, ओके क्योंकि जब हमारा राज्य पुरस्कार मिलने का समय था, तो उस समय बिहार में जो राज्य पुरस्कार बंद हो गया, लेकिन अच्छा मुझे नेशनल अवार्ड मिल गया। इसके बाद जो है फिर मुझे स्टेट अच्छा, मतलब पहले आपको नेशनल अवार्ड मिला, स्टेट अवार्ड बाद में मिला, मतलब उल्टा बाद में उल्टा मिला। हाँ, 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 ये भी ईश्वर का एक अथ्य है। तो जी हमारे कहते हैं, एक तो जो है ना, ऐसे ऐसी चीज घटित हुआ है जो हम अपने आप को भी नहीं सुनिए, अजूबा है। बिल्कुल राष्ट्रीय बिल्कुल। पुरस्कार मिलने के बाद नेशनल अवार्ड, लेकिन एक मुझे बिहार सरकार अपना खुशी से सम्मान रूप से दिए, वो बोले ये पहले आपको मिल जाना चाहिए था, लेकिन जिस समय में आपको मिला उस समय में स्टेट अवार्ड जो था बंद था बिहार में, किसी कारण अच्छा तो हाँ मालूम हाँ नहीं है। तो उसके हाँ बाद हाँ। मुझे सम्मानित राज्य पुरस्कार से। तो इस लगा सर आपका, आपने जो इतना डिटेल में अपना बचपन से लेके अभी तक का आपने अपना पूरा जर्नी बताया, ये जर्नी, आपका स्ट्रगल, मेहनत, बीच में इमोशन, आप हर चीज को देखते हुए ये हम भी समझ रहे हैं कि आप कहाँ से निकले, कैसे कैसे करते हुए, कुछ लोगों के मदद से, कुछ लोगों का आशीर्वाद से और आपकी अपनी मेहनत से आज आप इस मुकाम पे पहुंचे कि लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं,
आज आप एक नेशनल अवार्ड विनर हैं, और आई एम वेरी श्योर कि फ्यूचर में इससे भी बड़े अवार्ड आपको मिलेंगे। पद्मश्री भी सर आपका वेट कर रहा है कहीं ना कहीं, सर वो भी आपको मिलेगा। ये हम लोग सबको, सब लोगों का मतलब आप क्या बोलिएगा, आपको मतलब चाहत है कि आपको और भी अवार्ड मिले। तो सर जैसे अभी तो इतना तो सर आपका बारे में सुन लिए, और समझ भी गए। सर बीच बीच में आप सर कुछ मतलब आप क्लास भी लेते हैं, मतलब बच्चों को सिखाते भी हैं, क्योंकि हमने अपना ग्रुप का भी आपसे एक बार दो बार इनफैक्ट आपसे क्लास करवाया था। तो सर अभी भी आप क्लास से क्लास लेते हैं, रेगुलर वे में लेते हैं या कभी कभी लेते हैं? जी, हम रेगुलर क्लास नहीं लेते, हमारा अपना संस्थान है क्लास। जी जी जी। क्योंकि हमारा फिर एक गजब कहानी आ गया, हाँ हाँ। जो हमारा जो है, तो एक जगह रुक करके हम काम करने वाले नहीं। जी। हमारे गुरु बताए हैं, और न हम किसी को कितना सिखाए हैं नहीं सिखाए डिटेल करके हम नहीं रखते। कहावत है, विद्या ददात विनयम। आप बिल्कुल। विद्या को जितना सिखाएंगे, जितना प्रसारण करें, उतना आपको ज्ञान बढ़ेगा। जी क्योंकि इससे पहले भी हम बताए थे कि आपका क्लास लेते हैं कि और क्लास लेते हैं, तो जी उससे पहले अगर हम बच्चे को कुछ पढ़ाएंगे, तो उससे पहले मुझको पढ़ना हो, तभी हम पढ़ा सकते हैं। तो बिल्कुल पहले मुझे ज्ञान हुआ, उसके बाद उस बच्चे को कहते विद्या ददात विनयम। तो बिल्कुल। एक कहावत है, हमारी माँ ने बताए थे, जो कि जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। बिल्कुल। कलाकार ही कभी ऐसा है, जहां सूर्य भगवान का रोशनी नहीं पहुंचता है, वहां कलाकार कवि पहुंच जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एकदम सही। हमारा जो है, एक जगह नहीं, हम उड़ते पंछी की तरह आज हम आपके यहाँ क्लास सिखाएंगे, जी। कल जो है और कहीं सिखाएंगे। क्योंकि बिल्कुल अगर मान लो हम अपना संस्थान खोल लेते हैं, खोलने के लिए हम खोल सकते हैं, तो हम उतना ही दूर में सिमट के रह जाएंगे, बिल्कुल। बिल्कुल क्योंकि हमारे पास में समय नहीं रहेगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमसे जितना हो सके उतने बच्चों को हम सिखा सके। जैसे विदेश में भी हम कितने जगह हम सिखाए हैं, ऑफलाइन सिखाए हैं। हमारा हाँ। विदेश का यात्रा बहुत है, वो जी जाने से पहले भी क्वेश्चन के तब हम विदेश यात्रा पे चलेंगे। तो जैसे मान के चलिए, ऑनलाइन तो कम सिखाते हैं, ऑफलाइन ज्यादा सिखाते हैं। जी। जैसे स्पीक मैक द्वारा हम बहुत जगह सिखाए हैं, बहुत बच्चों को सिखाए हैं। उसके बाद ये स्पीक मैक दिल्ली में है। उसके बाद सांस्कृतिक शोध केंद्र, जो अनुसंधान होता है कला के ऊपर, जो दिल्ली में द्वारका में, जी जी उनके संस्थान से काफी सिखाते हैं। दिल्ली जी। क्राफ्ट काउंसिल के से सिखाते हैं, दस्तकार की तरफ से सिखाते हैं। हमारा एक ही है, हमें गुरु यही बताए थे, तुम अपना जो कला जो है, ये तुम्हारा नहीं है, इस पे 10 का अधिकार। हम जी तुमको सिखाए हैं, तो तुमको जितना हो सके, अगर तुम सीखने के लाए तो उसको मना मत कर। बिल्कुल। तो हम कला को जो निरंतर आगा हम बढ़ाते हैं। हम बचपन के बाद जब से क्राफ्ट काउंसिल में जब से अवार्ड हमें मिला है, प्राप्त हुआ है, जब से जी हम लोगों के बीच में आए हैं, तब से हम जो है कितने हजार को हम सिखा चुके हैं, जिसका हम डिटेल नहीं रखते। क्योंकि अगर डिटेल हम रखेंगे तो हमारे अपने आप का अहंग हो जाएगा, घमंड हो सही जाएगा। है, सही है, जो कि सही है। कलाकार का घमंड जो है नहीं है, उसका जितना आप प्रेम में है वही आभूषण है, और घमंड जो है आभूषण नहीं है। तो हम रिकॉर्ड नहीं रखते, तो नहीं सर। हमें जो बोलते हैं सीधा उस हिसाब से हम सिखाते हैं। और हमारा यह प्रयास है, जो देश हो या विदेश हो, अपना कला का परचम रखे। आपने तो सर हमारे यहाँ भी जो क्लास लिया, अभी भी लोग स्टूडेंट लोग आपको याद करते हैं, और बीच बीच में आपकी बात भी होती है कि सर जो सिखाए बहुत अच्छा आर्ट सिखाए। सर एक स्टूडेंट है जो आपके बारे में कुछ बोलना चाहता है, चलिए सुनते हैं वो आपके बारे में क्या बोल। नमस्ते, मेरा नाम स्वाति गुप्ता है। मैंने रिसेंटली चंद्रभूषण सर के वर्कशॉप्स अटेंड करे थे। वो एक नेशनल अवार्डी हैं और उन्हें बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी वो एक बहुत हम्बल पर्सन है, और उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। उनका जो स्टाइल है बहुत ही डिफरेंट और बहुत यूनिक है। हर पेंटिंग में एक तो वो पहले
स्टोरी पे एम्फसाइज करते हैं, वो एक फाउंडेशन होती है उनके पेंटिंग की। उसमें पेंटिंग में जो हर एलिमेंट है उसका मीनिंग होता है और वो स्टोरी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। इतना महीन, इतना इंट्रिकेट कचनी वर्क, ही इज़ अ मास्टर ऑफ कचनी। इतना इंट्रिकेट वर्क और इतना डिटेल उनके पेंटिंग्स में। अल्टीमेटली it takes a lot of focus, a lot of patience and a lot of time to make each painting, and once it's complete, it's totally worth all the effort. Definitely totally worth it. और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। इनके वर्कशॉप्स में it was a very enriching experience, and it was a blessing to learn from Chandrabhushan sir. Namaste. सर आपने अभी सुना उनके मुंह से कि वो आपके बारे में कितना अच्छा चीज बोल रही हैं। तो सर ऐसे तो मैंने कुछ लोगों से बात किया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें। प्रणाम, धन्यवाद। सर बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और जितना ये ज्यादा अच्छा ये लगा कि आपने बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छा से सब कुछ बताया अपने बारे में। और बहुत दिन से मेरी इच्छा थी कि आपसे ऐसे 1 to 1 बात करें और आपके बारे में पूछे। आज मेरे सौभाग्य है सर कि हम लोग दोनों आपके सामने बैठे हैं और आपके बारे में इतना कुछ जानने का मौका मिल रहा है। बस सर एक आखिरी सवाल मेरा है। इसके आखिरी सवाल ये है कि सर जैसे आप हमें जानते हैं, मेरी वाइफ स्मृति को भी जानते हैं, हमारे जो ग्रुप है मधुबनी पेंटिंग एंड आर्ट्स को भी जानते हैं, इनके बारे में सर अगर आप कुछ बोलना चाहें, हम लोग सर कुछ आशीर्वाद देना चाहें तो सर आप बोल सकते उनको आपको ये शब्द देने से पहले मैं कुछ सोशल मांग करता हूँ। जो हमारा अच्छा वो हम बोल देते हैं, इसके बाद आपको तो धन्यवाद देंगे ही। आपको और मैडम जी को इतना इस प्रकार से धन्यवाद देंगे जो हम शब्द हमारे पास नहीं है। तो इसी कार्यक्रम में आपने मुझे इनवाइट किए हैं, तो सबसे पहले स्मृति जी का जो है उनके जो हम कला जो देखे हैं, हैं। जी उस कला का जो है उनका जो पकड़ जो है, जी अगर इसी तरह से लगे रहेंगे जी तो आगे समय जाकर के बहुत ऊंचे कोटि के कलाकार बन सकते, क्योंकि सर बहुत बहुत कला में थैंक सबसे बड़ा धैर्य होता जी है, एक लगन होता है, उत्सुकता होता है, जी जो कि हम कुछ नया करें। जो हमें बार बार क्वेश्चन करके पूछते हैं, हमें वो बहुत अच्छा लगता है, जी क्योंकि कम से कम आज तक हम जितने को सिखाए हैं दोबारा हमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, अरे लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा जी क्योंकि इनका इतना उस कला में समर्पण है। जी जो समर्पण हो जाएंगे, संन्यास हो जाएंगे, वही जाकर जो है जो विश्व गुरु बनते हैं। अगर इन पर ईश्वर का कृपा है ही, सरस्वती का कृपा है ही, जी अगर कुछ इनका ऐसे महान आदमी मिल जाए तो ये भी जो है ऊंचे से ऊंचे कला के क्षेत्र में नाम कमा सकते। आप लोग हैं सर क्योंकि मदद इनके करने के लिए। काम का जो हम देखे, इनको जो है गोदना पेंटिंग खास करके देखते हैं, वो भी सुंदर है, और जो बनाती है वो भी हमारा पहचान नहीं बन पाता। इसीलिए सबसे बड़ा पहचान है, मैं इनको यही बताना चाहता हूँ कि पहचान बनाए। स्मृति जी के साथ साथ मैं जितने कलाकार हैं या जितने सीखने वाले हैं सबको मैं यही निवेदन करूंगा कि पहचान बनाइए। आपका पहचान किस क्षेत्र से है, पहचाने के ऊपर नाम होता है, और जब नाम होता है तब काम दिखता है। बिल्कुल सर और सही। रहा सर जी आपके बारे में, माँ सरस्वती के हिसाब से आप ऊपर बहुत कृपा है, विद्वान हैं। विद्वान के साथ साथ आप चाहते तो आप और कुछ काम करते, लेकिन आप जो है आटे की मत, ये माँ सरस्वती का कृपा है आपको। थैंक यू इतना सर। ही नहीं,
इतना ही नहीं, आप जो है सर जी, जो एक कला होता है जो सबसे बड़ा होता है, इतना बड़ा होने के बाद भी आप कितने अहंग निष्ठुर हो जाते हैं, हम ये है वो है, तो आपके जो है सर जी वो झलक नहीं, थैंक यू सर। क्योंकि आप में वो है जो किसी का दुख या किसी का मान के चलिए किस तरह से कलाकार में कला का विकास हम करें, ये लगन है आप। जैसे आप मधुबनी पेंटिंग आर्ट के आप संस्थापक हैं, लोग मिथिला कला रत्न अवार्ड से सम्मानित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अगर ये देने से हमारा जो परंपरा जो है वो बचेगा और उस क्षेत्र में और इसके तरफ आदमी आएगा और कला सीखेगा, क्योंकि ये आपकी वरदान है, आपका ये बहुत बड़ा सम्मान है जो दूसरे के बारे में। थैंक यू सर। मैं भी आज कृतज्ञ हूँ जो आप हमारे जीवन में आए हैं, और एक आप भी हमारे लिए महान आदमी बन चुके हैं। जिस तरह से वो सब आदमी हैं, तो उसमें से मान के मनीषा जी भी है, मिर्जा जी भी हैं, आप भी हैं, फिर लैला तैयब जी हैं, दिल्ली क्राफ्ट काउंसिल के सारे मेंबर हैं, दस्तकार के लैला तैयब जी सारे हैं, उसी में खास हैं लैला जी हैं। उसके बाद जो हैं सो पूर्णिमा राय जी हैं, अंजना जी हैं, और मंजू मंडोला जी हैं, ओम प्रकाश सिंह हैं, ज्योति जैन हैं, जो डॉक्टर जतेंद्र जैन हैं, सज्जन जी है, हमारे भैरव मोहन जी है, और हमारे गुरु। इन सभी को मैं जीवन में जब तक जिंदा रहूंगा तब तक मैं इनको कभी नहीं भूलूंगा, और मैं उनको नाम कोटि कोटि करता हूँ। और इसके बाद जो है सर जी, अगर ईश्वर आ जाए, ईश्वर को मैं दर्शन करके आप जैसे महान सर व्यक्ति को दर्शन करूंगा, और मैं जन्म जितने भी जन्म लूं, भारत भूमि में जन्म लूं, बिहार भूमि में जन्म लूं, मिथिला भूमि में जन्म लूं, और आप जैसे महान व्यक्ति जितने हमारे जीवन में आए हैं, उन्हीं के संग हम जन्म जन्म जितने भी जन्म लूं, आप लोग हमारे साथ मिलते रहें और हमारे कला को जो और हमारे देश का नाम रोशन करते रहे, यही हमारी इच्छा है। जो आप जैसे महान व्यक्ति, आप लोग जैसे महान व्यक्ति बहुत कम मिलता है इस धरती पे, जो इतना दूसरे को बारे में, आपको क्या जरूरत है? क्यों मिथिला कला रत्न दे रहे हैं? नहीं बताइए, आप क्यों दे रहे हैं? यही ना आपकी भावना है, जो हम इस कला से जुड़े हैं। अगर आप एक को कला रत्न अवार्ड देंगे तो उससे जो है आपको जो है सो आपको मिला जुला करके 10 कलाकार आकर्षित होंगे सीखने के लिए, सर जैसे उसको अभी आप मान बोले ना, सम्मान दे रहे हैं। ठीक हो सर, जैसा आप बोले तो सर मैं अपना पर्पस बताता हूँ। मतलब शुरू से ये जो मिथिला आर्ट और मधुबनी आर्ट भी जिसको बोलते हैं, वो हमको बहुत आकर्षित करता रहा है। और ये सौभाग्य है कि मेरी शादी भी जिनसे हुई उनको भी इसमें काफी रुचि है। तो ये अवार्ड हो गया या ये ग्रुप हो गया, इसलिए मैं हमेशा देता रहूं या कोशिश करता हूं, क्योंकि मेरी अपनी इच्छा है कि मैं कुछ ऐसे 200 400 500 लोगों को जागृत कर सकूं, थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ा सकूं, जो जिंदगी में, आप अगर ये सबका स्टोरी सुनिएगा ना सर, तो कोई हाउस वाइफ है, आप बहुत दिन से छोड़ दिए थे, ऐसे ऐसे लोगों को मैं सर लेके आया जो आज के दिन में काफी अच्छा कर रही हैं। और मेरा खुद का ड्रीम है कि ये जितने भी लोग हैं काफी आगे बढ़े। इनमें से कुछ लोगों को मैं खुद का अपना चाहते कि इनमें से कुछ लोगों को कभी स्टेट अवार्ड मिले, इन्हीं में से कुछ लोगों को कभी नेशनल अवार्ड मिले। ये सर मेरा खुद का टारगेट है। और आई एम श्योर आप लोगों का आशीर्वाद रहा, सबका आशीर्वाद रहा, तो सर हम अपने लक्ष्य को जरूर पा जाएंगे एक दिन। और एक चीज मैं आपसे सर जी निवेदन करना चाहता हूँ, जब आप इतना कर ही रहे हैं जी तो आप करते हैं कि नहीं करते हैं तो मुझे मालूम नहीं है, जी करते भी होंगे, जो हम शब्द बोलते हैं, बोलने वाले हैं, आप कर भी रहे होंगे या जी। नहीं करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो ये हमारे बात ध्यान से सुनिएगा, और करते हैं तो हम बहुत बहुत धन्यवाद कोटि कोटि प्रदान करते हैं। बोलिए सर। क्योंकि कोई भी चीज तभी विकास करेगा जब बीज रहेगा। जी
बीज रहेगा तभी आप पौधा को रोप सकते हैं, अनेकों पौधा कर सकते हैं। तो जब इतना कर रहे हैं, मिथिला कला बीज है, जी मिथिला पेंटिंग कला बीज के रूप में है, उस बीज को आप बरकरार रखें। अगर आप जो है बच्चे को ऊपर ध्यान देते हैं तो ठीक है, अगर बच्चे नहीं सीखेंगे तो हमारा कला विलुप्त हो जाएगा। सही क्योंकि बात। हम चाहे और हमारे जितने कलाकार हैं वो कितने दिन के मेहमान हैं। जैसे जगदम्बा देवी चली गई, गंगा देवी चली गई, सीता देवी जी चली गई हैं, महासुंदरी देवी चली गई, जमुना देवी चली गई, चानो देवी चली गई। ये सब महान हस्ती हम बोल रहे हैं, वो चली गई, धीरे धीरे करके सब चला जाएगा। जबकि बच्चे जो है इससे विमुख हो रहा, उसको इसमें लाने की कोशिश कीजिए। कुछ ऐसा आप जो है, जैसे मिथिला कला रत्न आप दे रहे हैं, तो उसमें आप जो है बाल मिथिला कला रत्न के नाम से घोषित कर दीजिए, उसमें कुछ अच्छा बच्चे आइडिया आए सर, सीखने इसलिए के लिए। बहुत अच्छा सर बोले आप सर, जरूर और तरह के प्रोग्राम कोई करते हैं आप, क्योंकि हम इसलिए आपको हम बोले हैं कि वो क्षमता आपके पास में है। हम सबको कुछ नहीं बोलते हैं, जिसको हम देखते हैं उसी को हम बोलते हैं। हमने सोचा, आत्मा ने बोला अगर हम ये आपको कहेंगे तो वो चीज जरूर आप करें। बच्चे पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, जो कि बच्चा ही आगा देश का या कला का या मान के कहीं का भी ना। आज हम देश विदेश जाते हैं, आज हमारी माँ सिखाए, इसमें हमारे तब भारत सरकार मुझे 12-13 देश बेच चुके हैं, भारत का कला में जाकर नाम रोशन किए हैं। अगर हम कभी खुश होते हैं तो जब हम अपने देश से बाहर जाते हैं, तब जो कोई जाके पूछते हैं आप भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तब हमें अपना आप का गौरव होता है। उस समय घमंड भी मुझे होता है, घमंड होता है, क्योंकि आज हमने 140 देशवासी का नाम रोशन कर, भारत देश का कला है मिथिला पेंटिंग। तो जी आप में वो क्षमता है, कुछ बच्चे को लेकर चलिए, जो आप जो उस बीज को बचा जो विलुप्त होता जाए। नहीं और सर इसको आपका, ये हाँ बोलिए। और इसको जो बीच में जो है कुछ कलाकार मॉडर्न आर्ट घुसा देते हैं, जी पूरा आप जो ट्रेडिशनल में लेके चलिए, आप उस बिल्कुल। पर भी थोड़ा कमांड कीजिएगा, तो क्या होगा, तो आगे कलाकार जो है, क्योंकि एक तो सबसे पहले आपका फायदा है। आपका जी फायदा क्या है, दौलत आपने बहुत कमाए होंगे, दौलत जो है आप लाख रुपया कमा लीजिए, करोड़ों रुपया कमा लीजिए, और 2 वर्ष के बाद देखिए तो कुछ नहीं बचता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। लेकिन नाम एक ऐसा चीज है जी जो जन्म जन्म तक नाम रह जाता है। जैसे कमलादेवी चट्टोपाध्याय, उनके बाल बच्चे नहीं थे, जी जी लेकिन पूर्णिमा राय जी को दुख होता है कि उनको बाल बच्चे नहीं थे, लेकिन कमला जी बोले आप उदास मत होइए, ये जितने हिंदुस्तान का बच्चा है सब आप ही का बच्चा। तो कमला देवी ने उनको बताए थे, एक काउंसिल खोलते हैं, क्राफ्ट काउंसिल, जब कमला देवी चट्टोपाध्याय जब डीसी थे। जी जी हैंडीक्राफ्ट का जनक माना जाता है। हाँ, हाँ। बच्चे को लेके चलेंगे तो एक तो सबसे पहले तो जन्म जन्म तक नाम रह जाएगा, और कला विकास। मैं आपसे नहीं सर यही जरूर, आपने जो बोला सर इसको एकदम सराखों पे। एंड बहुत ही जल्दी मैं आपको इसका प्लान करके मैं आप ही को सबसे पहले शेयर करूंगा। वो जो अवार्ड बच्चों के लिए जो अवार्ड होगा सर, उसका जज भी मैं आज ही आपको डिक्लेयर कर रहा हूँ। मैं बहुत जल्दी करूंगा। एंड आई होप कि विद इन 2 मंथ, मतलब जुलाई अगस्त में मैं इसको करूँ। और सर आपको मतलब अंत में यही बोलना चाहेंगे सर, आप आए अपना कीमती वक्त निकाल के, बहुत बहुत सर थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान के, समझ करके। एंड आई होप कि सर आपको भी हम लोग मतलब मेरे साथ में अच्छा लगा होगा। तो सर बस अ, हम अपना कार्यक्रम यहीं पे खत्म करना चाहते हैं। सर अगर आप आखिरी में कुछ बोलना चाहते हैं तो सर बोल सकते हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं, आपके संस्थान में जितने कार्यरत व्यक्ति हैं उनको भी प्रणाम करते हैं, और स्मृति जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि इनको हम, क्योंकि आप कहेंगे तो आपका शिष्य, उनको क्यों प्रणाम करते हैं, इनको न प्रणाम करके सरस्वती का प्रणाम मैं करता हूँ, कला को प्रणाम करता हूँ। और सर आपको तो कला भी है, विद्या भी है, इनका भी मैं प्रणाम करता हूँ। और जिस तरह से आप इस क्षेत्र में लगन है, योगी की तरह
जैसे सन्यासी हैं उसी तरह से रम जाइए, और मिथिला कला जो विलुप्त होता जा रहा है, छोटे छोटे जो हमारा नया जनरेशन आना नहीं चाहते, उसको लाइए, यही हमारा। थैंक यू वेरी मच सर। आपका सर आशीर्वाद और आपका सजेशन सलाखों पे। सर हम लोग फिर जल्दी मिलेंगे। जी प्रणाम। तो दोस्तों, फ्रेंड, कलाकार ये थे हमारे सर, बहुत ही पॉपुलर सर। और आई होप कि आप लोगों को इनका रिकॉर्डिंग, इनके जीवन के बारे में इतने अच्छे से सर ने बताया, इतना डिटेल में बताया, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपसे फिर मिलेंगे अपने चौथे एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।